आप क्योंकि सब रिटेलर्स हैं, आपकी दुकान पर दो तरीके के लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर समीर आपकी दुकान पर आता है कैश भेजने के लिए, तो आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले समीर आया, आपने स्पाइस मनी ऐप में लॉगिन किया, आपने जो हमारी मैजिक कैश की टाइल है, जब ये लॉन्च हो जाएगी तो आप ये मैजिक कैश की टाइल पर जब क्लिक करेंगे तो आप स्टार्ट यूजिंग नाउ पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद, क्योंकि कस्टमर अभी सबसे पहली बार आपके पास आया है, तो इस कस्टमर को आपको ऐड करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, पैसा भेजने का, पैसा मंगाने का। क्योंकि स्पाइस मनी काउंटर पर अभी समीर आया है जिसको पैसे भेजने हैं, तो हम सेंड मनी पर क्लिक करेंगे। सेंड मनी पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जहां पर निर्देश दे रखे हैं सर्च रिसीवर्स लोकेशन और पिन कोड, वहां पर आपको रिसीवर की एड्रेस डालनी होगी, पिन कोड डालना होगा, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा। वो डालने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके ग्राहक को कि जहां पर वो पैसा भेजना चाह रहा है, जहां पर उसके दादाजी मौजूद हैं, वहां पर स्पाइस मनी के काउंटर्स कितने हैं और उपलब्ध हैं कि नहीं। प्रोसीड पर क्लिक करें। अब सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि अभी समीर को अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना है, तो समीर का आपने मोबाइल नंबर डाला, वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक किया, समीर के मोबाइल पर जो ओटीपी आया उसको डाला, आपने डन पर क्लिक किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें कि आपने सेंडर का मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया। अब बढ़िए दूसरी स्टेप की तरफ, जिसमें कि हम ई-केवाईसी कराएंगे। तो परफॉर्म ई-केवाईसी पे क्लिक किया, आपने कस्टमर का, ग्राहक का आपकी दुकान पर आए, सेंडर का आधार नंबर लेके आधार नंबर डाला, स्कैन फिंगर पे क्लिक किया, जिसके बाद जो हमारा समीर, जो हमारे ग्राहक हैं, उनकी ई-केवाईसी हो चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरा स्टेप ये है जिसमें कि ई-केवाईसी हो चुकी है। अगर ग्राहक पहली बार ई-केवाईसी करा चुका है या उसकी ई-केवाईसी हो रखी है, तो उसको बार बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण आपको पूरी डिटेल के साथ बताया जा रहा है। इस कारण आपको ये भी बताया जा रहा है कि ई-केवाईसी करानी है। अब हमारे नेक्स्ट ऐड रिसीवर। अब थर्ड स्टेप है हमारे को, जो समीर के दादाजी हैं उनकी डिटेल्स डालने का। तो उनकी डिटेल्स में उनका नाम डाला आपने, उनको बेनिफिशियरी भी बोलते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलने वाला है, उनका मोबाइल नंबर डाला, क्योंकि आपसे या ग्राहक से गलती ना हो जाए तो मोबाइल नंबर दोबारा डालने की सुविधा उपलब्ध है। आप प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करेंगे। ग्राहक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी समीर के मोबाइल पर पुनः एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने डाला और डन पे क्लिक किया। ऐसा करते ही साथ दादाजी भी आपके रजिस्टर हो गए अपने उनके मोबाइल नंबर के साथ। अब क्योंकि आप समीर पैसा भेजने आए हैं, तो आपने सेंड मनी पर क्लिक किया। जो भी अमाउंट समीर को अपने दादाजी को भेजना है वो आपने डाला और सेंड मनी पर क्लिक किया। एक खास बात यहाँ पर यह है कि दादाजी का एड्रेस, सपोज आप चाहते हैं कि बहुत डिटेल में अच्छे ढंग से दोबारा मुझे कुछ अपडेट करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं एक अपडेट रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है। आप अपडेट भी कर सकते हैं स्क्रीन से दोबारा से पुनः उस एड्रेस को, रिसीवर के एड्रेस को। अब आपने सेंड पर क्लिक किया और साथ ही आपका फोर्थ स्टेप, जिसमें कि पैसा भेजना है, ट्रांसफर करना है, वो हो जाता है। आपके पास इसमें एक खास बात यह है कि ये जो आपकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है, आप ग्राहक के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन पर क्लिक करें। जो भी मौजूदा एप्स आपको कंफर्टेबल हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपको कोई और आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल में एप्स अवेलेबल हैं, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके समीर को, ग्राहक को ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, लेन देन की रिसिप्ट इंस्टेंटली दे सकते हैं। अब हमने ये समीर की ट्रांजैक्शन तो समझ ली। अब आप समझे कि इसी वक्त जो हमारे दादाजी हैं, उनके मोबाइल पर एक मैसेज पहुंच गया कि आपका जो वॉलेट है उसमें इतने पैसे आ चुके हैं। नियर जो आपके आसपास जितने भी स्पाइस मनी के काउंटर्स हैं, आप उनको इस क्लिक पर, एक लिंक आ रखा है उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। दादाजी ने अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया और साथ में उनको सारी डिटेल्स मिल गई आसपास मौजूद स्पाइस मनी काउंटर्स की। तो ये अभी रिसीवर का मोबाइल नंबर है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। अब दादाजी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो जाएंगे स्पाइस मनी के नजदीकी स्पाइस मनी के काउंटर पर। दादाजी पैसे लेने पहुंचे हैं, तो अब आपको
अब मैं आपको वो समझाऊंगी कि दादाजी की तरफ से अगर कोई कैश मंगाने आता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्योंकि आपको दोनों तरफ की ट्रांजैक्शंस मालूम होनी चाहिए, दोनों तरीके के ग्राहक आपकी दुकान पर आने वाले हैं। तो आपने स्पाइस मनी मर्चेंट ऐप में लॉग इन किया, मैजिक कैश टाइल पर क्लिक किया। स्टेप्स बहुत ही आसान है, जैसे पहले थे आपको सेंडिंग टाइप पर, अभी क्योंकि विड्रॉल होने वाला है तो आप इसी तरीके से करेंगे। स्टार्ट यूजिंग नाउ पर क्लिक किया। सबसे पहली बार ग्राहक आ रहा है, ये ग्राहक ही हमारे लिए, चाहे वो पैसा मंगाने वाले हैं चाहे पैसा भेजने वाले हैं। तो हमने ऐड कस्टमर पर क्लिक किया, क्योंकि दादाजी इस टाइम पैसा मंगवाने आ रखे हैं, लेने के लिए आ रखे हैं, तो हमने रिसीव मनी पर क्लिक किया। अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर दादाजी अपना मोबाइल नंबर देंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया। मोबाइल नंबर पर जो OTP आया आपने वो डाला, डन पर क्लिक किया। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाता है कि रिसीवर का मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया, यानी कि दादाजी। अब हमारे को सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है, eKYC करनी। परफॉर्म eKYC पर क्लिक किया, दादाजी का आधार नंबर डाला, स्कैन फिंगर पे क्लिक किया, उनकी फिंगर स्कैन करी, सबमिट करी, और दादाजी भी हमारे सिस्टम में eKYC वाले हो गए। अगर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, उनका eKYC हो रखा है तो ये सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे आपको, इसकी बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दादाजी, क्योंकि देखिए नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, विड्रॉ मनी, ऐड रिसीवर। अब यहाँ पर विड्रॉ मनी, क्योंकि दादाजी अभी विड्रॉ करने के ला रहे हैं, तो हम विड्रॉ मनी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो अमाउंट वो विड्रॉ करना चाहते हैं वो विड्रॉ अमाउंट डालेंगे आप, और विड्रॉ उतने अमाउंट पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल दिख जाएगी। आप वापस से विड्रॉ पर टैप करके दादाजी के मोबाइल पर एक OTP आएगा, पुनः एक OTP आएगा, जिस पर आप डन करके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो OTP ले और कैश दे पाएंगे आप दादाजी को। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस रिसीवर साइट पर भी आपके पास सहूलियत है, आप इंस्टेंटली इस ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट शेयर कर सकते हैं दादाजी के साथ। तो वही आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें, आप ये रिसिप्ट को इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट को। सो ये जो सुविधा है, जो स्पाइस मनी की मैजिक कैश की सुविधा है, वो स्पाइस मनी के काउंटर से, एक शहर के स्पाइस मनी के काउंटर से दूसरे शहर के स्पाइस मनी के काउंटर तक, एक परिजन से दूसरे परिजन तक स्पाइस मनी मैजिक कैश का इस्तेमाल कर जो रिलेटिव्स हैं या परिजन हैं, एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये सुविधा यही है, सिर्फ मोबाइल नंबर द्वारा। तो ना ही आपको बैंक खाते की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा बहुत ही मतलब सुविधाजनक तरीके से आपको ये सर्विस मिल रही है, स्पाइस मनी की मैजिक कैश सर्विस। आपका भरोसा, हमारी पहचान, स्पाइस मनी।